अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम आपको बताएंगे एनईटी यूनिवर्सिटी का जो 2025 का सेशन चल रहा है एडमिशन्स का, तो उसका एडमिशन पोर्टल ओपन हो चुका है। तो उसमें अंडर ग्रेजुएट 2024 की एप्लीकेशन प्रोसेस का हम आपको बताएंगे कि उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिक्वायर्ड हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, कैसे फॉर्म वगैरह फिल होगा। तो आगे हम आपको वीडियो में वो दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप गूगल पे जाएं और वहाँ पे एनईटी यूनिवर्सिटी सर्च करें। तो उस पर आपको क्लिक करना है यहाँ पे एडमिशन पोर्टल पे। तो आपके पास अब एडमिशन पोर्टल कुछ इस तरह का दिखेगा। तो उसके बाद अभी आप अपनी एक आईडी बना लें। जैसे कि अगर आपकी कोई आईडी पहले से बनी हुई है तो यहाँ पे यूज़र आईडी लिखनी है और यहाँ पे पासवर्ड लगा देना है। पर अगर तो आप नई रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको इधर साइन अप का ऑप्शन दिखेगा, तो आपने यहाँ पे साइन अप पे क्लिक कर देना है। तो साइन अप पे क्लिक करने के बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट कुछ इंस्ट्रक्शन है वो आपको फॉलो करने हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि यूज़ कंप्यूटर एंड डेस्कटॉप पीसी। पर ये ज़रूरी नहीं है कि आप पीसी यूज़ करें या कंप्यूटर से फॉर्म फिल करें। आप लोग मोबाइल से भी अपना फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। और बाकी जो ये नाम वगैरह की रिक्वायरमेंट है आप ये सारी पढ़ सकते हैं कि जो नाम वगैरह हैं बाद में नहीं होंगे, तो आप अपने नाम की स्पेलिंग वगैरह वो जो है वो ठीक लिखिएगा। और ये आगे जो है वो बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो भी लिखी हुई हैं। तो अब हम उनको अगर पढ़ने के बाद फॉलो करें तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगा आई हैव रीड द अबव इंस्ट्रक्शंस। तो इसको क्लिक करने के बाद आप प्रोसीड को क्लिक करें। जब आप प्रोसीड को क्लिक कर लेंगे तो आपके पास अब कुछ इस तरह का पोर्टल ओपन हो जाएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म के नाम से। तो जैसे ही हमारे पास ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा तो उसमें हम ये जो रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं जैसे कि नाम वगैरह आ गया, हमें ये अपनी मैट्रिक की हमारी जो सर्टिफिकेट्स होते हैं तो मार्कशीट्स होती हैं उसके हिसाब से ये नाम वगैरह की स्पेलिंग जो है वो हमें सही से लिखनी है। तो उसके बाद हम फादर नेम्स भी इंक्लूड कर देंगे। और फादर नेम का भी आपको ध्यान रखना है कि उसमें जो भी स्पेलिंग है वो करेक्ट हो, क्योंकि एक बार अगर हमने इंटर कर दी तो उसके बाद जो है वो एडिट नहीं होगी। तो यहाँ पे हम जो है अपनी ईमेल एड्रेस पुट कर देंगे। और ईमेल एड्रेस पुट करने के बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ लगा देंगे। देन उसके बाद जो जो हमें नीचे कोड एक दिया गया है एमएचई फॉर्मेट में, तो हमको इसको देख के सही से लगाना है। जैसे कि हमारे पास ये नीचे ये कोड गिवन है। तो जैसे ही आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सबमिट करेंगे तो आपकी ईमेल पर आपको ईमेल वेरिफिकेशन आ गई होगी और उसमें आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड दोनों दिए गए होंगे। तो अगर आप अपनी ईमेल ओपन करें उसमें स्पैम फोल्डर में या इनबॉक्स में कहीं पर और वो ईमेल आ चुकी होगी तो वहाँ पे आप गिवन लिंक को क्लिक कर सकते हैं डायरेक्ट ओपन करने के लिए। तो आप लॉगिन वाले पोर्टल पे जाएं तो यहाँ पे अपनी यूज़र आईडी पुट करें और यहाँ पे अपना पासवर्ड पुट करें। तो यहाँ पर आप अपनी ईमेल एड्रेस पुट कर दें। उसके बाद जो पासवर्ड आपकी ईमेल में आपको सेंड किया गया होगा वो वाला पासवर्ड लगा दें और इमेज कोड जो नीचे हमारे पास दिया गया है वो वाला लगाएंगे। तो यहाँ से लॉगिन कर लेंगे तो हमारे पास कुछ यूँ 7 स्टेप्स का कुछ प्रोसेस आ जाएगा। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे
स्टेप 1 में हमारे पास कुछ ये ऑप्शंस आ रहे हैं अभी। तो यहाँ से हम अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे अपने इंटरमीडिएट के हिसाब से। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास डिफरेंट बोर्ड के ऑप्शन आ रहे हैं, तो आप अपना बोर्ड सेलेक्ट कर दीजिए और उसके बाद नीचे यहाँ पे अपना ग्रुप मेंशन कर दीजिए, जैसे कि प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, इंजीनियरिंग। और नीचे यहाँ पे अगर आपका डोमिसाइल जो है वो सिंध की किसी सिटी का है तो ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर देंगे, और सिंध के आउटसाइड कोई सिटी का है तो हम नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास अभी जिन प्रोग्राम्स में हमारे पास अप्लाई करने के लिए ऑप्शंस हैं वो नीचे गिवन है। तो ये जो चीज़ें हैं आपको ध्यान से देखनी है कि आपको किस प्रोग्राम में अप्लाई करना है। तो यहाँ से हम अपने प्रोग्राम जो जिसमें हमें इंटरेस्ट है तो वो सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे सबमिट। और यहाँ पे हम जाएंगे स्टेप 2 में। तो यहाँ पे अगर आप किसी और कैटेगरी में इंटरेस्टेड हैं तो वो कैटेगरी सिलेक्ट कर दें। तो यहाँ से क्लिक कर दें नेक्स्ट, और यहाँ पे आपके पास अभी बेसिक इन्फॉर्मेशन का पोर्टल आ जाएगा। तो यहाँ पे जिन चीज़ों पे स्टार लगे हुए हैं तो वो हमें लाजमी फिल करनी है। तो यहाँ पे अपना CNIC नंबर लगाएं 11 नंबर का, और यहाँ पे आप अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लें, और यहाँ पे अपना प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पे आप अभी रह रहे हैं, और ये आपका परमानेंट एड्रेस जो कि आपके डोमिसाइल वगैरह पे भी मेंशन होता है। तो नीचे आप अपना टेलीफ़ोन नंबर, अगर आपके पास टेलीफ़ोन है तो अगर नहीं है तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लगा दीजिए। यहाँ पे अपना 11 का मोबाइल नंबर, और यहाँ पे अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो यस को सिलेक्ट कर देंगे, अगर नहीं है तो नो को सिलेक्ट कर देंगे। और यहाँ पे अपनी फादर की CNIC वगैरह जो है वो मेंशन कर दें। और यहाँ पे अपना रिलेशनशिप मेंशन कर दें। और यहाँ पे उनका ऑक्यूपेशन, जैसे कि वो बिजनेस ओनर हैं या गवर्नमेंट में काम करते हैं, या इनमें से अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो आप अदर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप मेंशन करें नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स जो कि आपके गार्डियन के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे कि हमारे केस में लिख देते हैं 2, और आगे लिखते हैं उनकी मंथली इनकम। ठीक है, तो यहाँ पे आप मेंशन करें मंथली इनकम, और यहाँ पे लिखते हैं उनकी CNIC। और यहाँ पे लिख दीजिए उनका एड्रेस। और नीचे लिखते हैं उनका कॉन्टेक्ट नंबर। और यहाँ पे लिखते हैं उनका ईमेल एड्रेस। और नीचे उनका रिलीजन सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे तो ये सारी चीज़ें आप अपनी मार्कशीट से भी देख सकते हैं जो आपको फर्स्ट ईयर की मिली हुई होगी। तो उसमें आप अपनी मार्क्स लिखें, और यहाँ पे लिखेंगे हम टोटल मार्क्स, और यहाँ पे लिखेंगे हम अपना सीट नंबर, और यहाँ पे हम अपना मेंशन कर देंगे इंटर का सीट नंबर, इंटरमीडिएट का। और यहाँ पर पार्ट 1 की मार्कशीट जो होगी उसके ऊपर
नंबर लिखा हुआ होगा वो मेंशन कर दें। और अगर आप हाफिज़ कुरान हैं तो ये सिलेक्ट करें, और नहीं है तो नो को करें। और आपसे पूछा गया है नीचे कि आपने कोई एडिशनल पेपर दिए हुए हैं इंटरमीडिएट में। अगर दिए हैं तो ये को क्लिक करें, और अगर नहीं दिए तो नो को क्लिक करें। तो क्वालिफ़िकेशन जो है कंप्लीट करने के बाद आपके पास अभी 5th स्टेप आ गया है। तो आप वहाँ पे अपना डिसिप्लिन चॉइस, और तो यहाँ पर आप अपनी पिक्चर जो है वो अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस गिवन हैं कि आपको किस तरह की पिक्चर्स जो हैं वो अपलोड नहीं करनी। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स वगैरह जो है वो गिवन है, और जो पिक्चर की साइज़ और फॉर्मेट है वो भी आपके पास गिवन है। तो यहाँ पर आप जो स्टाइल में जाके अपनी मर्ज़ी की तस्वीर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से कर देंगे हम अपलोड। और यहाँ पे क्लिक कर देंगे सेव एंड नेक्स्ट। तो यहाँ से अभी हम पहुँच गए हैं। तो अभी यहाँ पर हम अपने स्टेप 7 पे पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास फ़ीस की इन्फॉर्मेशन जो है वो लिखी हुई आ रही है। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं डिटेल्स फ़ीस की, और पढ़ने के बाद जो है वो आप प्रोसीड पे क्लिक करें, तो आपके पास कुछ व्यू जो है वो स्लिप आ जाएगी। तो अगर स्लिप ये आपको लेनी है तो यहाँ पे क्लिक करें। तो इस तरह से आपके पास जो है वो PDF फॉर्मेट में आ जाएंगी। तो यहाँ से करने आप डाउनलोड। तो अभी हमने ये सारा फॉर्म जो है वो भर लिया है। तो अभी ये जब आप अपनी फ़ीस की पेमेंट कर देंगे तो उसके बाद ये प्रोसेस जो है वो वेरिफिकेशन में चला जाएगा। अगर आपकी जो वेरिफिकेशन है वो सही से हो जाती है तो आपको अपनी एडमिट स्लिप वहाँ से यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको मिल जाती है। तो ये हमने NET यूनिवर्सिटी का प्रोसेस बताया है अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स के लिए 2024 सेशन के लिए। तो अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।